सीमा की तरफ कोई भी सच्चा सनातनी न था, न है और न कभी होगा। मुझे पता है कि सीमा को, लप्पू को, नेत्रपाल की बीवी को, जेठानी को नींद नहीं आती है रातों में। वो ये तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे। माँ को पता था कि मेरा बेटा ऐसा बनेगा? नहीं पता था, पर बना। मोमिन मलिक ने झूठ का पर्दाफाश किया। मोमिन मलिक ने आकर सच्चाई बता दी। मोमिन मलिक ने बर्नी ट्रस्ट के बारे में बता दिया। 24 घंटे झूठ दिमाग में चलता है। 24 घंटे। एक नंबर की बेशरम, बेहया, बेगैरत, तूने हमारे भारत की संस्कृति को बिल्कुल खराब कर दिया है और तेरा ठिकाना जेल है। आज फिर एक बार एपी सिंह साहब ने दिखा दिया कि मैं बहुत बड़ा झूठा आदमी हूँ। प्लीज आप रोज रोज मेरी पोल मत खोलो, मैं कहीं तो मेरा झूठ पनपने दो। देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सीमा की आईडी मंगाता हूँ, फिर लप्पू को बगल में बिठाता हूँ, फिर लप्पू की फोटो दिखाता हूँ, फिर मैं झूठ के पर्दे खोलता हूँ, पर मेरा झूठ क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलता स्वीटी, मेरा पूनम झूठ क्यों नहीं चलता? मैं इतने झूठ बोलता हूँ, मैं रोज नए पैंतरे पहनता हूँ, मैं मोमिन मलिक को हराना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। मैं कैसे जीतूं दिल, बताओ ना प्लीज, बताइए कैसे दिल जीत सकता हूं मैं तुम्हारा? मैं जब जब झूठ बोलता हूं तब तब ये आ जाते हैं भारत के लोग मुझे झूठा साबित करने, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरा झूठ सच में पनपे। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको एक चीज बताई थी, 1 मिनट की भी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था झूठ और सच में दोस्ती हो गई थी, और झूठ ने कहा चलाओ नहाने चले, तो सच ने कहा नहीं। झूठ ने कहा नहीं यार नहाने चलते हैं। झूठ और सच एक कुएं में छलांग लगाते हैं, अपने कपड़े बाहर रखकर कुएं में छलांग लगाते हैं। जैसे ही सच नीचे डुबकी मारने के लिए उतरता है, तो झूठ तुरंत कुएं से बाहर निकल के सच के कपड़े पहनकर घूमता है, भाग निकलता है, और आज तक झूठ सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है। सत्य परेशान तो बहुत होता है, हम लोग परेशान ही हो रहे 14 महीने से, पर हमें पता है पराजित नहीं होंगे, जीत होगी हमारी, हमारी कभी भी हार नहीं होगी। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भाई साहब मुझे पता है कि सीमा को, लप्पू को, नेत्रपाल की बीवी को, जेठानी को, चलो जेठानी को तो नींद आ जाती होगी, एपी सिंह साहब को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है रातों में। हो ये तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे, ऐसे ही नींद नहीं आती है दिन में भी। तो ये तो सीमा छे, सीमा छे, सीमा छे। और मैं एक बात बता दूं, एपी सिंह सर आपने जो आज किया, और आपने सोचा कि मैं बरनी करके मैं झूठ बोल लूंगा। चलिए मैं एपी सिंह साहब की बात बड़ी करती हूँ कि बरनी वो ही है, राइट? मोमिन सर ने क्लियर कर दिया कि वो बरनी नहीं दूसरा बरनी था। चलिए हम एपी सिंह साहब की बात बड़ी करते हैं कि बरनी वही था सर जो आपने बताया था। एक घर में 4 बच्चे जन्म लेते हैं, एक घर में 5 बच्चे जन्म लेते हैं, एक घर में 6 लेते हैं, 7 लेते हैं। तो क्या 7 के 7 बच्चों को माँ अलग अलग संस्कार देती है? नहीं। क्या 5 बच्चे जो पैदा होते हैं माँ के, वो अलग अलग संस्कार देती? नहीं। माँ बाप के एक ही संस्कार होते हैं कि बेटा देश हित में रहना, अच्छा करना। हमारे मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों के देश के संस्कारों की बात नहीं कर रही हूँ। वहां पर तो जो सिखाया जाता है आप लोगों को पता ही है, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाते, कोई भी माँ बाप, ठीक, चाहे वो किसी भी जात का हो, अगर वो अच्छा है, उसको अच्छे बुरे की पहचान है, तो वो कभी गलत नहीं सिखाता। एक बात बताओ, अगर एक घर में मैं एपी सिंह की बात बड़ी कर रही हूँ, अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे में से एक आईपीएस ऑफिसर बन गया, एक पुलिस में भर्ती बन गया, एक डॉक्टर बन गया, और एक चोर उचक्का बन गया, डाकू बन गया, एक वकील साहब बन गए, एपी सिंह साहब बन गए। तो क्या जो पुलिस अधिकारी है, एसीपी बन गया, या कुछ भी आप लगा लो, बड़ा अधिकारी बन गया, और एक डाकू है, अगर एक समझ लो कत्ल करने वाला है, उसने कहीं जाकर कत्ल कर दिया, तो इसमें क्या सारे भाई आ जाएंगे? सारे भाई गिने जाएंगे? हैं? एक परिवार में 5, आप अपने अपने घर में सोचो, अगर आप 4 हो, 3 हो, 2 हो, क्या आप लोगों की नेचर मिलती है? आप लोगों की नेचर मिलती है? नहीं मिलती ना। माँ बच्चों को जन्म देती है, माँ बच्चों को संस्कार देती है, ऊपर से लिखकर आना कि ये आईएएस अधिकारी बनेगा, ये पुलिस वाला बनेगा, ये एपी सिंह बनेगा, जो निर्भया जैसी देश की बेटी के लिए उसको गलत बताएगा और उसके दोषियों को सपोर्ट करेगा। माँ को पता था कि मेरा बेटा ऐसा बनेगा? नहीं पता था, पर बना। अगर बर्नी ट्रस्ट वो नहीं थे, फिर भी मैं एपी सिंह की बात को बड़ा करते हुए बोल रही हूँ, सर एक घर में, आपके घर में अगर 2 बेटियां हैं, बेटा बेटी है, तो क्या आपके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, दोनों बच्चे वकील हैं? अरे भाई 4-5 बच्चे जहां होंगे, एक बच्चे की मानसिकता और, दूसरे की और, तीसरे की और। वाह, गजब गजब। और कई यूट्यूब चैनलों ने चला दिया, देखिए अब क्यों बनेगा, हैदर का सच सामने आ गया,
उनका सच सामने आ गया, इनका सच सामने आ गया। फिर अब चलाइए, मोमिन मलिक ने झूठ का पर्दाफाश किया, मोमिन मलिक ने आकर सच्चाई बता दी, मोमिन मलिक ने बर्नी ट्रस्ट के बारे में बता दिया। अब मैं उन यूट्यूबरों से कहना चाह रही हूँ जो दोपहर को बड़ा चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बना रहे थे, अब एक मोमिन सर पर वीडियो बनाइए गजब वाली, कि मोमिन सर ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अब क्या बनेगा एपी सिंह तुम्हारा, बताइए ना। तुम सीमा की आईडी मंगवाते हो, और भी किसी बहन की मंगवा लेते आईडी हैं, और वो 4 पत्रकारों को बिठाकर कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? और हमने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो ये 4 नहीं 40 प्रेस रिपोर्टर होंगे, क्या समझे? और सुनो, आज एक बात का आप लोग मुझे जवाब देना कि जो आदमी खुद का बाप, खुद का खून, जो अपने बच्चों को, मैं एपी सिंह की बात बड़ी कर रही हूँ, जो अपने बच्चों को बाप चिल्ला रहा है, तो एपी सिंह कह रहा है कि वो बच्चों को वहां पर बर्नी ट्रस्ट के साथ लगकर बच्चों को बेच देगा। अपना असली बाप, सीमा ने तो ये भी कहा था उसने अपनी बेटी बेच दी हुई उसके दादा ने, तो शर्मिंदा हो गई, डूब के मर जाए सीमा। बेटी लाकर सामने खड़ी कर दी कि कहाँ बेची है बेटी, ये देख मेरी बड़ी वाली बेटी। पता लग गया सबको कि बेटी बेची नहीं थी, बेटी थी वहां पर। अब सुनो, मैं बताती हूँ, जो बकवास कर रहे हैं कि वो 4 बच्चों को ले जाकर वहां पर बेच देगा, ओहो, अपना बाप 4 बच्चों को ले जाकर बेच देगा, और जो बच्चों की माँ अपने यार के साथ इलीगल तरीके से रह रही है, उसका क्या करता है वो, क्या करता है वो? आवाज नहीं आई थी। वैसे तो मेरी आवाज, मेरी वीडियो सब वहां तक पहुंचती है, ये वाली आवाज मेरी क्यों नहीं पहुंची कि 10-10 लाख रुपया, मैंने तो 20 कहा था, 10 से भी मैं 5 पे आ गई थी, कि लप्पू अपनी कमाई जो की हुई है ना, तो 10-10 लाख रुपया उन बच्चों के नाम लगाए, मेरी वो आवाज नहीं पहुंची। मेरी 25 लाख वाली एपी सिंह तक, भाई तक आवाज नहीं पहुंची। मामा जी हो ना, हर बात में दर्द होता है बच्चों के, आप चाहते हो बच्चे नहीं जाए, चलिए बच्चे नहीं जाते पाकिस्तान, हम भी आपका समर्थन करते हैं, बच्चे नहीं जाते। आप सुबह 1 करोड़ रुपया बच्चों के नाम 4 के लगवा दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे भाई, हिम्मत तो कीजिए। क्या सिर्फ नेम, फ्रेम, मीडिया, यूट्यूब, यहां तक बस यूट्यूब तक झूठ झूठ झूठ, 24 घंटे झूठ दिमाग में चलता है, 24 घंटे दिमाग में झूठ चलता है कि क्या झूठ बोलूं, लोग मेरी तरफ भागे, क्या झूठ बोलूं सीमा की तरफ। सीमा की तरफ कोई भी सच्चा सनातनी ना था, ना है, और ना कभी होगा। ना तो यहां पर जयचंद है, ना यहां पर दोगले हैं। यहां पर देश से प्यार करने वाले, क्या अपने देश से प्यार करने वाले, अपने धर्म से प्यार करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई से प्यार करने वाले हैं, सच्चाई से प्यार करने वाले हैं। और एपी सिंह साहब, आपने तो मतलब गजब कर दिया आज के बच्चे, हाँ, वो लप्पू जो एक नकली बाप, जो बच्चों की माँ उसके साथ इलीगल तरीके से रह रही है और लिविंग में रह रही है, जैसे आजकल लड़के लड़कियां लिविंग में रहते हैं ना, ये 16 साल की छोरी उस झिंगुड़ के साथ लिविंग में रह रही है। और जिसको खुद नशे करने से फुर्सत नहीं, जिसको शराब पीने से फुर्सत नहीं, जिसको समैक लेने से फुर्सत नहीं, जो सूखे नशे करता उसको फुर्सत नहीं, वो 4 बच्चों को बाप बन के पालेगा। वाह सर वाह, क्या गजब का स्टेटमेंट दिया, क्या गजब का। आज चलाओ मीडिया वालों, चलाओ, खूब चलाओ, कि वो 4 बच्चों को बेच देगा, ये 4 बच्चों को चूम के रखेगा। ये नशेड़ी ये लड़कियों के साथ क्या करेगा नहीं जानते आप लोग, उन मासूम बच्चियों के साथ क्या करेगा, क्या करेगा नहीं जानती हो आप। जो खून का रिश्ता है वो तो गद्दार हो गया, वो बाप है, उसके पास बच्चे नहीं जाने चाहिए। और ये झिंगुर है जो, उसके पास बच्चे रहने चाहिए। जो नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआरी, नठल्ला, निकम्मा, नकारा, उसके पास बच्चे रहने चाहिए, जो कल को नशे के लिए अगर सीमा को मार सकता है, सीमा से 20-20 रुपए लेता है, मोटरसाइकिल की चाबी यहां टांग कर घूमती है, तो कल को वो बेटियों के साथ कुछ भी दुष्कर्म कर सकता है, करवा भी सकता है। सिर्फ मैंने कल भी बताया था, नशेड़ी आदमी कुछ भी कर सकता है। नशेड़ी आदमी अपनी माँ के कंगन भी, कुंडल भी, सब कुछ बेच देता है जब उसको नशा नहीं मिलता। और वो बच्चों को पालेगा, ये झिंगुड़ बच्चों को पालेगा, जो सिगरेट तो अपने यहां बुझाता है, यहां बुझाता है। मैंने आपको पूरा हाथ दिखाया था, दोनों हाथ दिखाए थे। मेरी सभी बातें पहुंचती है, मेरी ये बातें क्यों नहीं पहुंचती? क्यों नहीं मेरी ये बातें पहुंचती कि अपने दोनों जाने अपने हाथ अच्छी तरह धो के साबुन से ऐसे मल के हमारे सामने वाशेशन पे हाथ दिखाए, बाजू दिखाए? क्यों नहीं दिखाते हो तुम लोग? केक काटा था, केक नहीं काटा था, तूने जश्न मनाया था मेरे